नमस्कार भारतवासियों, आज हम चर्चा करेंगे कि रवीश कुमार ने सही कहा था कि सबकी बारी आएगा एक दिन। मोदी जी जैसा खेल खेल रहे हैं, सबकी बारी आएगा। चाहे जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में अपना प्रतिभा हासिल करना चाहता है, और मोदी की नज़र में आ जाएगा। सबको असली बार, सबको पट्टा देंगे, चाहे जिस रूप में दें। बीजेपी की नियत और नीति है। खास करके जो बहुजन है उनके प्रति तो उनका रवैया कुछ और है। विनेश फोगाट की असली योद्धा है। सड़क से लेकर खेल के मैदान तक अपनी लड़ाई लड़ने और बड़े बड़े बाहुबलियों से लेकर महाबलियों तक के छक्के छुड़ाने के में सक्षम है। उन्होंने अपनी ताकत देश और दुनिया के सामने सिद्ध कर दिया कि अब चाहे कोई बाहुबली हो या महाबली, वे विनेश के सामने बौने ही रहेंगे। मुझे तो पूरा संदेह है कि विनेश के साथ कुछ ना कुछ षड्यंत्र जरूर हुआ है, क्योंकि एक दिन पहले उनके दुनिया के बड़े बड़े महाबलियों को पछाड़कर फाइनल में पहुंचने की खबर से कई लोगों की छाती पर सांप लौटने लगा था। कुछ लोगों की तो प्रतिक्रियाओं से भी यह जाहिर हो रहा था कि जैसे वे बहुत खिसियाए हुए हैं। ऐसे में भी विनेश को पदक से वंचित किया जाना भारत के लोगों की नज़र में ओलंपिक के इतिहास का एक कालांकित अध्याय तो रहेगा ही, लेकिन अपने ही देश के विनेश के साथ जैसा दुर्व्यवहार हुआ है वह भी कम शर्म की बात नहीं मानी जाएगी। विनेश के साथ किए गए पाप से कोई भी बरी नहीं हो सकता, न तो कोई संबंध व्यक्ति और न ही कोई संबंध संस्था। हर देश की एक अंतरात्मा होती है, और भारत के अंतरात्मा विनोद फोगाट के साथ है। ऐसा बात है विनोद फोगाट के साथ है, लेकिन विनोद फोगाट के साथ तो षड्यंत्र रच ही गया। लेकिन वह भारत के ऐसा लोकतंत्र देश है कि उसको सम्मानित करने से आदमी रुक नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी के जो संजय मित्तल है वो सम्मानित 20 लाख से किए हैं। ऐसे हरियाणा की सरकार ने कहा है कि इनको हम जो कांस में पैसा मिलता है उससे उतना से हम सम्मानित करेंगे। ऐसे उनकी बात है राज्यसभा सदस्य बनाने की, वह राज्यसभा सदस्य बनेगी। ये ऐतिहासिक घटना है और ऐसा होगा। जैसे पत्रकारों की दुनिया में सबसे पहली बात है, बहुत सी चीज़ें हैं जो सरकार बहुत बोलने की आज़ादी पर कसता था, शिकंजा कस रहा है। सर्विसेज रेगुलेशन बिल पिछले वर्षों से स्पेशल मीडिया पर शिकंजा कसने के क्रम में सबसे सख्त है, पर अब प्रस्तावित बिल को जद में संस्थाओं के साथ ही वह हर व्यक्ति को होगा जो अपनी बात किसी भी माध्यम से प्रसारित करता था। इनके लिए भी पंजीकृत पदाधिकारी होंगे। वर्ष 2021 में बनी IT नियमावली जब अपेक्षित मकसद डिजिटल मीडिया पर अंकुश हासिल न कर सकी तो इसे 2 बार संशोधित किया गया। पहला संशोधन 2023 में करके त्रिस्तरीय शिकायत अपीलीय समिति बनाई गई, जिसमें 3 मंत्रालयों के लोग लाए गए, गृह, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। फिर उसी साल 6 अप्रैल को तय तथ्य चेक करने के तथाकथित उपक्रम के नाम पर केंद्र को फर्जी, झूठे और भ्रामक खबरों पर लगाम लगाने की शक्ति दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्थगन आदेश दिया। सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023 के मसौदे को जनता के बीच चर्चा के लिए जारी किया है। चुनाव के कारण इसे मुलतवी किया, लेकिन इस बार बिल आम जनता के बीच नहीं, केवल कुछ खास लोगों के ही वितरित किया गया है। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कहीं भी किसी भी किस्म का अंकुश पूरी जनता पर अंकुश है, क्योंकि अनुच्छेद 19 पहिला के यह आज़ादी हर नागरिक को देता है। अंकुश कैसे लगाया जाता है, सुनिए। वक्तव्य रवीश कुमार का क्या बोले हैं, क्या जनता पर लगाए जा रहे हैं, सुनिए। ट्रेटर ही कहने वाले, जो आप कुछ भी आप ऑफिशियल नाम बनाते हैं, आप ट्रेटर ही कहने वाले। बात ये है कि आप हमारे चीजों से आप दूर हैं। आप हमें रेगुलेट करने का कोशिश मत कीजिए। हमें पता है कि क्या गलत है क्या सही है, और इस वक्त हम जानते हैं कि बहुत सारे कानून हैं। अगर हम उन दायरों को तोड़ेंगे तो उसकी सजा हमारे लिए भी उपलब्ध है। तो हम वैसे भी अपने कहने में सतर्क रहते हैं, लेकिन हमारी आलोचना को, हमारी क्रिएटिविटी को, हमारे दायर को अगर आप कंट्रोल करेंगे कि ये सरकार के खिलाफ है, ये इसके खिलाफ क्यों नहीं है, इसमें सरकार को नहीं पड़ना चाहिए। इसमें सरकार को अपना दूसरा काम करना चाहिए। इतने बड़े इकोसिस्टम में, यूट्यूब में लाखों लोग इस वक्त अपना चैनल बना रहे हैं, अपने भविष्य का रास्ता देख। उनके भीतर अगर आप सुरक्षा पैदा कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो मुझे नहीं लगता कि आप देश की चिंता को लेकर या सीमाओं की सुरक्षा को लेकर गाजियाबाद में बैठे हुए एक यूट्यूबर को आप कंट्रोल करना चाहते हैं। आपकी चिंता कुछ और है। आपने मोदी मीडिया के जरिए कंट्रोल करके देख लिया, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। अब आप चाहते हैं कि दर्शकों ने एक नया मीडियम खोजा देखने के लिए, वो देखना चाहता है भारत का दर्शक, तो वो आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। आप कंट्रोल मत कीजिए, बल्कि क्या है आप आते हैं इंटरव्यू करने के लिए, सवाल तो पूछ लीजिए ताकि हमारी भी इज्जत रहे और आपकी भी इज्जत रहे। उन्होंने तो कोई सवाल किया नहीं ऐसे इंटरव्यू। कंपटीशन मोदी मीडिया को किसने रोका है कि आप अपनी विश्वसनीयता हासिल करने के लिए अच्छे कंटेंट बनाइए। आप हमसे भी, आपके पास तो हजारों टैलेंटेड लोग हैं, इक्विपमेंट है, मशीनरी, आप हमसे बहुत फास्ट बना सकते हैं। तो कंटेंट का कंपटीशन हो, ऐसा माहौल बनाना चाहिए सरकार को। किसने रोका है? वो कर ही नहीं सकते। इसलिए सरकार को कम से कम इसमें जनता का बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है, क्रिएटर का ही नहीं। हमने अभी उस पहलू पर बात नहीं की है। विपक्ष की आवाज खत्म हो जाएगी, और दूसरा पहलू जो भी है, दूसरा स्टाइल जो भी है, वो देखने का उसका अधिकार छिन जाएगा।
एक तरह से आप जनता से ये कह रहे हैं कि हम इन लोगों को बंद कर देंगे, लेकिन हम गोदी मीडिया का कंटेंट और खराब होने देंगे और आपको यही देखना पड़ेगा। और अंत में जो मुझे समझ में आता है ये बात 100 या 10 नाम अजीत अंजुम अख्तर या आकाश या इन नामों को बंद करने, ध्रुव राठी, इन नामों को बंद करने की बात नहीं। मुझे लगता है वो लाखों दर्शक, करोड़ों दर्शक जो हैं जिन्होंने गोदी मीडिया को नकार दिया, ये उनको सजा दी जाए और उनको एक तरह से ये इंफॉर्मेशन का, एक तरह से कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन का स्प्लिट बनाया। जो भी ऑन टेबल दिख रहा है इस वक्त वो बहुत ही डरावना और हंसने वाली बात है। सरकार ऐसा क्यों सोच रही है और वो भी 10 साल के बाद जब सरकार ने इतना सब कुछ देख लिया तो ये सब नहीं सोचना चाहिए। अपनी उदारता को थोड़ा मौका देना चाहिए। क्या वो अब उदार होकर भी देख सकती है, क्योंकि उस गोदी मीडिया के चलते ही सरकार का ज्यादा नुकसान, जो भी नुकसान हुआ गोदी मीडिया के चलते, क्योंकि कुछ भी चलता जनता को विश्वास नहीं होता। इसका हम क्या करें? इसका बदला आप हमसे मत लीजिए कि आप हमारा गला दबा दीजिए, आप हमारा मुंह, हमारी जबान बंद कर दीजिए, ये मत। उनको जरा कहिए कि भाई आप पत्रकारिता करिए, ये मत। जैसा कल एक चैनल के एंकर को उसी चैनल के ट्विटर हैंडल से कहा गया कि हम अपने एंकर से सहमत नहीं, ये प्रक्रिया थोड़ी और व्यापक होनी चाहिए कि एंकर भी कहे कि हम अपने चैनल के गाइडलाइन से सहमत नहीं है, हम अजीत अंजुम के प्रोग्राम से सहमत। तो बात थोड़ा डेमोक्रेटाइज होती है कि पत्रकारिता भी बेहतर हो। कहीं भी अगर पत्रकारिता बेहतर नहीं होगी वो समाज कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। हम हमेशा अंधेरे में रहेंगे। इसी विश्वसनीयता के कारण दिनेश फोगाट के मामले में इतने सारे डाउट्स होते हैं। आप बहुत सारे ओलंपिक्स के नियम समझा दीजिए, सब कुछ समझा दीजिए, पब्लिक समझ भी जा रही है कि हाँ वहाँ नियम सबके लिए बराबर होता है, कोई भेदभाव नहीं होता। लेकिन ऐसा है इन्हीं लोगों के कारण है, क्योंकि इन लोगों ने कभी भी जो हमारी महिला पहलवान है उन पे जिन पे आरोप लगाए कभी उनसे ठीक से सवाल नहीं। अगर पूछा होता तो दर्शक के मन में भरोसा बनता, ठीक है ये मीडिया है, ये पूछ रहा है। अगर वो भी ना हो, ये भी ना हो, तो इसके जीवन में ज्यादा अंधेरा पड़ जाए। और वो लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने मुश्किल से इस गोदी मीडिया के जाल से अपने आप को मुक्त किया है, सरकार उन्हें मछली समझ रही कि हम लोगों की जुबान बंद करके उन पे जाल फेंक के उनको पकड़ के वापस गोदी मीडिया के टेबल पे पहुंचा देंगे और उन्हें मजबूरी में देखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि जिन दर्शकों ने बहुत मेहनत से गोदी मीडिया को छोड़ा है अब वो अपनी इस तरह की गुलामी को पसंद करेंगे। वो भी अब सरकार से कहेंगे कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं और आपको 4-5 लोगों से ऐसी क्या दिक्कत है। पर ये तो मामला आप लोग जैसे बता रहे हैं, ये तो कोई भी अब तो मान लीजिए अगर हम करंट अफेयर्स ना करें, कुकिंग शो करें, वो भी आप हमें जीने नहीं देंगे। तो क्या आपका ये लक्ष्य है कि आप हमें भूखे मरते देखना चाहते हैं? इससे आपको खुशी मिलने वाली है तो आप और 100 मिल ले आइए, आप कुछ भी कर सकते हैं, करते रहिए। फिर जैसे बता रहे थे सिटीजंस के पास एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर हाउ डू दे, व्हाट इज द बेसिस ऑन व्हिच दे मेक देयर चॉइसेस? जस्ट कमिंग बैक टू रेगुलेशन से ब्लैक केसेस अगेंस्ट अस, व्हाट्स योर व्यू ऑन द वे? रवीश कुमार की बात सुन लिए। देखो पुराना कहावत है, परिश्रम और विनम्रता अपने जीवन में उतारिए। परिश्रम से बढ़कर कुछ नहीं है और विनम्रता से बढ़कर कुछ नहीं है। इसीलिए परिश्रम कीजिए और सच्चाई पर रहिए। और इसके वीडियो के लिए, ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाएं। थैंक्स, धन्यवाद।